इस्लामी जान से तैयारी हम लेके रहेंगे। अरे तुम क्या दोगे? नारों पे बहस करना इस रियल मुद्दे से हटने वाली बात है। मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक नारा दो नारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए तो सही कि पूरे साल यहाँ कौन कौन औरतें हैं जो हर रोज़ लड़ रही होती हैं औरतों के हुकूक़ के लिए। कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो कोई और किसी और चीज़ का शिकार है। हमारा दिन है, हम इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रहे। जैसा मेरा जिसम मेरी मर्जी का एक स्लोगन उठा के पूरे पाकिस्तान में एक बहस शुरू कर दी गई है। मैं समझती हूँ इस बहस का मकसद ये था कि ख़वातीन को, बल्कि हर इंसान को उस बहस में लगा दिया जाए ताकि अहम जो इशू है उसको पीछे धकेलने का उनका एक मंसूबा था जो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। मेरे ख्याल में इस मार्च का एक फ़ायदा ये होता है कि एक लम्हे के लिए रियासत को, माशरे को थोड़ी देर के लिए ठिठक के सोचना होता है कि ये जो मंशूर है इसमें क्या कोई ऐसी नामुनासिब बात है या जो कुछ डिमांड्स हैं वो वाकई मुनासिब हैं और वो मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इस मार्च का मकसद पूरा होगा। ये औरतें शऊर बुलंद कर रही है, ये टैबूस तोड़ रही है। जो बात ज़ेर बहस नहीं ला सकती थी वो बहस में आ रही है कि औरतों के साथ क्या सलूक हो, उनके तौलीदी हकूक़ क्या है, वो जब प्रेग्नेंट होती है क्या है, जब बच्चा पैदा करती है क्या है, उनकी शादी उनकी मर्जी से हो ना हो। ये औरतें एहतजाज कर रही हैं जो उनके साथ जिनसी जुल्म है, तशद्दुद है। बेसिकली आज का दिन हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स ने एनओसी के लिए अप्लाई किया, जिनमें से एक ग्रुप को एनओसी दिया गया, बाकी ग्रुप्स को एनओसी नहीं दिए गए और उन्होंने इन वायलेशन किए हैं प्रोटेस्ट। उन पे जो कानूनी कार्रवाई है वो तो इवेंचुअली होगी, लेकिन ऑब्वियसली जो मॉब होते हैं, मॉब के अंदर कोई भी बंदा शरारत कर सकता है, कोई इधर से उधर आ सकता है, उधर से इधर आ सकता है, तो रिस्क है। इसलिए हमने 750 पुलिस जवान भी डिप्यूट किए हुए हैं। मैं खुद लीड करके इनको लेके जा रहा हूँ अपने मार्च को, विमेन मार्च को।